सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। और आज के सुबह के दिन में मैं पास्टर विवेक मिश्रा कर आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। और अपोलोजिया स्टडी सेंटर इस फेसबुक पेज के द्वारा फिर से एक बार हम लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए आज हम आए हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम इसका 16 अध्याय और इसका 30 और 31 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम इसका 16 अध्याय 30 और 31 वचन में ऐसा लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज जिस विषय पर हम लोग थोड़ा देर मनन करेंगे वो विषय ये है, और थोड़ा सा नाजुक विषय है, और इसके बारे में कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से इस विषय को संभालना बोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक कलीसिया के पास्टर जो होते हैं या एक कलीसिया के आत्मिक जन जो होते हैं, चाहे वो भले ही पासबान ना हो लेकिन परमेश्वर के सेवकाई में हो, या फिर कोई भी एक पासबान हो या परमेश्वर के दास हो जो कई जगहों पर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, तो प्रश्न ये आता है कि पासबान ने पहले किसे बदलना चाहिए, या पासबान ने किसका उद्धार पहले करना चाहिए, उसके परिवार का या उसकी कलीसिया का? पासबान ने पहले किसका उद्धार करना चाहिए, किसको बदलना चाहिए, उसके परिवार को या उसकी कलीसिया को? Who should a pastor change first? Who should a pastor change first? His family or his congregation? ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया कि मैं आज के दिन आपके साथ इस बात को मैं रखूं, क्योंकि अगर कोई प्रभु का दास है और वो परमेश्वर के वचनों की सेवकाई करते हैं और उनके परिवार के लोग कोई भी हो, चाहे उनके पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे नज़दीक के रिश्तेदार हो या दूर के रिश्तेदार हो, और अगर उनका जीवन लोगों को ठीक नहीं दिखाई देता, उनका बोलचाल, उनका व्यवहार या कुछ उनकी आदतें ठीक दिखाई नहीं देती है, तो उनके साथ जुड़े हुए जो कलीसिया के लोग हो या अन्य लोग हो जो जानते हो कि ये व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और परमेश्वर के वचनों को कई जगहों पर बांटते हैं, बहुत लोगों को परमेश्वर के वचनों में से ज्ञान की बातें बताते हैं, तो ये बात को मैंने कई बार सुना है कि लोग ये कहते हैं कि उस पास्टर ने या उस व्यक्ति ने, उस परमेश्वर के दास ने पहले अपने परिवार को बदलना चाहिए, बाद में लोगों को जाकर वचन बताना चाहिए, बाद में लोगों को जाकर, अगर थोड़ा सा कठोर शब्दों में बोलूँ तो बाद में लोगों को जाके ज्ञान बताना चाहिए। इतना ज्ञान उसने अपने परिवार को पहले बांटे, पहले परिवार के लोगों को बदल दे, बाद में वो कलीसिया के लोगों को उन्होंने बदलना चाहिए। ये सवाल एक तरीके से ठीक भी लगता है, लेकिन दूसरे साइड से अगर देखें तो उस परमेश्वर के दास के लिए, उस परमेश्वर के सेवक के लिए ये एक बहुत चुभने वाला भी सवाल हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि फिर हमने इस सवाल की सच्चाई को भी ढूंढना चाहिए कि क्या ये प्रश्न बाइबल आधारित सच है, ये बोलना क्या बाइबल के आधार पर सही होगा कि एक पासबान ने पहले अपने परिवार को बदलना चाहिए, परिवार के रिश्तेदारों को बदलना चाहिए, और फिर बाद में जाकर उसने कलीसिया में प्रचार करना चाहिए, या फिर उसने कई जगहों पर जाकर उसने प्रचार करना चाहिए? ये सवाल बहुत ही नाजुक है और चुभने वाला है,
और इसकी सच्चाई को हमने ढूंढना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि अगर कोई व्यक्ति को, कोई प्रभु का दास अगर पूरे मन से, पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से और त्याग करके कठिन परिस्थितियों में सेवकाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके परिवार के या उनके रिश्तेदारों के कुछ सदस्य, उनका जीवन अगर ठीक नहीं है लोगों की दृष्टि में, तो फिर उसका सीधा सा असर उस पास्टर के या उस प्रभु के दास के सेवकाई पर होता है, ये कहते हुए कि उसके तो खुद के लोग ठीक नहीं हैं, तो फिर वो लोगों को क्यों जाकर प्रभु का वचन बांटते हैं। तो ये उस प्रभु के दास के लिए या उस जन के लिए बहुत ही दुख की बात, चुभने वाली बात हो जाती है, और यहाँ तक कि वो निराश भी हो सकता है। तो आइए प्रियो, हम लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके घर के लोग परमेश्वर में नहीं हैं या वो ठीक तरीके से उनका जीवन नहीं है, तो हम उनके द्वारा उनकी सेवकाई को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो प्रश्न है कि पासबान ने पहले किसे बदलना चाहिए, उसके परिवार को या उसकी कलीसिया को, तो उसमें इस प्रश्न में मुझे 3 भाग दिखाई देते हैं। 3 भाग ऐसे हैं कि उस व्यक्ति का, जो पास्टर के परिवार का सदस्य हो सकता है या उसका रिश्तेदार हो सकता है, उस व्यक्ति का उद्धार या उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन। पहला भाग ये दिखाई देता है पास्टर के परिवार के व्यक्ति का उद्धार और उसका जीवन परिवर्तन। दूसरा भाग उसमें ये दिखाई देता है कि उस व्यक्ति के उद्धार के लिए या जीवन परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है। उस व्यक्ति के जीवन परिवर्तन के लिए या उस व्यक्ति के उद्धार के लिए कौन जिम्मेदार है। और तीसरी बात यह है, जो तीसरा भाग दिखाई देता है, वो ये कि उस व्यक्ति के उद्धार और उस व्यक्ति के जीवन परिवर्तन के लिए उस पास्टर की क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उस पास्टर की क्या जिम्मेदारी है उस परिवार के सदस्य के उद्धार के लिए या फिर उस व्यक्ति के जीवन परिवर्तन के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, मुद्दा ये है कि उस व्यक्ति का उद्धार और उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन, जो व्यक्ति पास्टर के परिवार का सदस्य हो सकता है। प्रियो, उद्धार की बात यहाँ पर आ रही है, जीवन परिवर्तन की बात आ रही है। ये बात आ रही है कि पास्टर ने पहले अपने परिवार के सदस्यों को बदलना चाहिए। तो पहला जो उद्धार की जो बात आ रही है प्रियो, हमें उद्धार के बारे में समझना पड़ेगा कि उद्धार जो है यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत चुनाव, निर्णय होता है प्रियो। हर एक व्यक्ति का, चाहे वो परमेश्वर को मानने वाले परिवार में जन्म लिया हो या ऐसे परिवार में जन्म लिया हो जो परमेश्वर को नहीं मानते, दोनों प्रकार के लोगों को उद्धार की आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति ने मसीही परिवार में जन्म भी लिया है, अगर एक व्यक्ति ने मसीही परिवार में जन्म लिया है, या अगर हम कहें कि एक व्यक्ति ने एक पास्टर के, परमेश्वर के दास के घर में अगर जन्म लिया है, उसका बेटा या उसकी बेटी हो, या उस पास्टर का भाई हो, उस पास्टर की बहन हो, उस पास्टर के माता पिता हो, या उस पास्टर के पत्नी हो या पति हो, या और भी कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है। एक व्यक्ति हो सकता है मसीह परिवार में जन्म लिया है, या एक व्यक्ति एक परमेश्वर के दास के संबंध में है, मतलब रिलेशन, मतलब रिश्तेदार है, तो उस व्यक्ति का उद्धार अपने आप नहीं होता है। उस व्यक्ति का उद्धार उस पास्टर के साथ में जुड़े होने की वजह से नहीं होता है। उस व्यक्ति का उद्धार इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो पास्टर का पति है, पास्टर की पत्नी है, पास्टर के बच्चे हैं, पास्टर का भाई है, बहन है, पास्टर के माता पिता है, पास्टर के अन्य रिश्तेदार है, उसके वजह से उस व्यक्ति का जन्म नहीं होता। लेकिन हर एक व्यक्ति का जन्म होता है कि जब वो व्यक्तिगत रूप से खुद अपने चुनाव से परमेश्वर के पास आता है, अपने पापों का अंगीकार करता है और प्रभु से माफ़ी मांगता है, और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तब उस व्यक्ति का
प्रिय उद्धार होता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि अगर एक व्यक्ति किसी कारणवश उसका जन्म अगर गराज में होता है, जहाँ पर कारें होती है, वहाँ पर अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति का जन्म गराज में होता है तो वह कार बनकर जन्म नहीं लेता है। उसका जन्म कार के रूप में नहीं होता है, उसका जन्म एक मनुष्य के रूप में ही होता है। उसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति पास्टर के परिवार से संबंधित जो है, उसका जन्म उसके परिवार में भी हो या उसके जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो, वह अपने आप उद्धार प्राप्त होकर जन्म नहीं लेता या उद्धार लेकर जन्म नहीं लेता, लेकिन वह पापी इस दशा में ही जन्म लेता है। और उस व्यक्ति को अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कभी ना कभी कि मुझको उद्धार की आवश्यकता है, और उसको प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए ये बात बहुत ज़रूरी, इस बात को समझना कि एक पास्टर का पति पत्नी, रिलेटिव्स, बच्चे, भाई बहन जो भी है प्रियो, ये उस पास्टर के वजह से उद्धार प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत चुनाव होता है कि वह परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। तो इसमें उस पास्टर या उस प्रभु के दास को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते कि उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ, उसने प्रभु यीशु मसीह को क्यों स्वीकार नहीं किया या उसके पीछे क्यों नहीं चल रहा है। उसके भी एक जिम्मेदारियां हैं जो हम लोग तीसरे पॉइंट पे देखेंगे। लेकिन पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि उस व्यक्ति का यह उसका व्यक्तिगत अपना खुद का चुनाव और खुद का निर्णय होता है कि वह परमेश्वर के पीछे चलेगा या नहीं चलेगा, वह प्रभु यीशु मसीह को मानेगा या नहीं मानेगा, वो परमेश्वर के साथ में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। यह उस व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से प्रियो निर्भर होता है। और अगर अपने जीवन भर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, चाहे वो किसी पास्टर या किसी प्रभु के दास के साथ में जुड़ा हुआ भी क्यों ना हो, तो उसका उद्धार अगर नहीं होता है, उसका जीवन परिवर्तन अगर नहीं होता है, तो प्रियो हम उस व्यक्ति के उद्धार प्राप्त न करने के लिए हम उस पासबान को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हम उसको दोषी नहीं ठहरा सकते कि उसके परिवार के किसी सदस्य का उद्धार नहीं हुआ है। प्रियो ये बहुत सोचने वाली बात है। जैसे रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सभी ने पाप किया है ना, ऑल हैव सिन्ड लिखा है, सभी ने पाप किया है। सभी ने पाप किया है, इसका अर्थ क्या होता है कि वो जो पास्टर है, वो जो प्रभु का दास है, उन्होंने भी पाप किया था और बाद में उन्होंने अपने पापों को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगकर उसको उद्धारकर्ता के रूप में जानकर अपना उद्धार करा लिया। और बाद में उनको ऐसा लगा कि चलो मैंने परमेश्वर की सेवकाई करना चाहिए, उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को प्रत्युत्तर दिया और बाद में वे सेवकाई में आए और सेवकाई में आने के बाद वो प्रचार कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। ये उनके जीवन का भाग हो गया। दूसरा भाग ये है, अगर उनके परिवार का कोई भी सदस्य, उनकी पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन जो भी हो, वो जब आता है तो उन्होंने भी पाप किया है और उनको भी उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पण किया, अब इन बाकी लोगों को भी, उनके रिश्तेदारों को भी अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा ताकि वे उद्धार पाए और आगे वो परमेश्वर के पीछे चले। और इसलिए प्रिय रोमियो हमने जो वचन पढ़ा, प्रेरितों के काम इसका 16 अध्याय, और उसमें जो जेलर था जिसने ये प्रश्न पूछा कि हम उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि अगर उस एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसका पूरा घराना उद्धार पा जाता है। ऐसा कई लोग इसका अर्थ निकालते हैं। अगर घर के एक व्यक्ति ने, अगर घर के पिता ने, जो घर का हेड है, उसने अगर उद्धार पा लिया तो ऑटोमेटिकली उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके भाई बहन, जितने भी लोग हैं, उसके साथ उद्धार के पा लेते हैं। ऐसा अर्थ निकालना प्रियो, ऐसा अर्थ समझना ये गलत है। इस प्रकार से वहाँ पर नहीं हुआ था जो हम लोग प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं। क्या हुआ
उन्होंने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, 32 वचन में ऐसा लिखा है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। 32 वचन में लिखा है कि प्रभु के दासों ने क्या किया, उस जेलर को भी प्रभु का वचन सुनाया, और बाद में उसके घर के सारे लोगों को उन्होंने प्रभु का वचन सुनाया। 33 में ऐसा लिखा है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके पाँव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। 34 वचन, तब उसने उनके अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। उस भाग में ऐसा लिखा है कि वो अपने घर में लेके गए, उनका आदर तिथ्य किया प्रभु के दास होने के नाते, और ऐसा लिखा है सारे घराने समेत, सारे घराने ने मिलकर परमेश्वर पर विश्वास करके उन्होंने आनंद किया। प्रियो, सिर्फ जेलर ने विश्वास नहीं किया था, सिर्फ जेलर ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना था। जेलर ने वहाँ पर एक चमत्कार देखा, उसके मन में उद्धार का प्रश्न आया, उसने उद्धार का प्रश्न पूछा कि मैं क्या करूं। उनको उत्तर ये मिला कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाद में प्रभु के दासों ने पूरे घर को वचन सुनाया, और वचन कहता है कि सारे घराने समेत उन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। तो प्रियो, एक व्यक्ति जो प्रभु की सेवकाई कर रहा है, तो उसका तो उद्धार हो गया, लेकिन उसके घर के जो लोग हैं, उस घर के लोगों ने भी प्रभु का वचन सुनना चाहिए या सुनना पड़ेगा, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी उन लोगों का भी उद्धार होगा। और इसलिए अगर प्रभु का कोई एक जन प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, और अगर उसके घर का कोई व्यक्ति अगर वचन सुनना नहीं चाहता, तो इसमें उस प्रभु के दास की गलती नहीं है, और हम उसके लिए प्रभु के दास को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रियो, ये बात को हमको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि उद्धार जो है ये हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय होता है, चाहे वो व्यक्ति परमेश्वर के दास के घर में जन्म लिया हो या उसके साथ में वह जुड़ा हुआ हो। प्रियो, और इसीलिए मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा था कई सालों पहले, मार्टिन लूथर प्रभु के दास ने ऐसा कहा था कि फेथ कैनॉट बी इनहेरिटेड और गेन्ड बाय बीइंग बैप्टाइज्ड इनटू अ चर्च। फेथ इज़ अ मैटर बिटवीन द इंडिविजुअल एंड गॉड। मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा था कि विश्वास जो है, इसको हम लोग चर्च में बपतिस्मा लेने के द्वारा हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। हम इसको उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। हम उसको जिस प्रकार से परिवार में पिताजी की प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिलती है, उसके लिए वो हकदार बन जाता है, उस प्रकार से वह उस विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु विश्वास जो होता है वह परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच का एक व्यक्तिगत मामला होता है। प्रियो, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आज उन प्रभु के दासों से कहना चाहूँगा, चाहे आप पास्टर हो या अलग किसी भी रीति से अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, कि अगर आप सेवकाई कर रहे हैं और आपके परिवार के कोई लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए कि मैं कई जगहों पे जाके प्रभु का वचन सुनाता और मेरे ही घर के लोग ठीक नहीं दिखते। वो ठीक नहीं है, या अगर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, या उनके विश्वास का स्तर कम है, या उनका उद्धार नहीं हुआ है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये आप उनको बदल नहीं सकते, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है कि वे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते कि नहीं करना चाहते। दूसरा जो भाग उसमें हमने देखा था वो ये है कि उस व्यक्ति के उद्धार के लिए या उस व्यक्ति के जीवन परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है उस व्यक्ति के उद्धार के लिए
वो व्यक्ति मतलब परिवार का सदस्य जिसका उद्धार नहीं हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं बाइबल में जो लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन को हम लोग जानते हैं। यूहन्ना 3:16 ये बताता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और उनका उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी दे दिया। और ऐसा लिखा है कि ताकि जो कोई, है ना, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि ताकि जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाए और उसका नाश न होने पाए। इसलिए प्रियो, कौन जिम्मेदार है उस व्यक्ति के उद्धार के लिए? यहाँ पर दो लोग हैं, एक है परमेश्वर और दूसरा है वो विश्वास करने वाला व्यक्ति। एक है परमेश्वर, दूसरा है वो विश्वास करने वाला व्यक्ति। परमेश्वर ने अपने तरफ से मानव जाति के उद्धार को देने के लिए जो करना था वो कर दिया। उन्होंने मानव जाति से प्रेम किया, मानव जाति को बचाने के लिए अपने पुत्रों को भेजा। उस पुत्र ने सब प्रकार के दुखों को सहा, अंत में मृत्यु को सहा, बाद में वो पुनरुत्थित हो गया और जो कुछ करना था वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने तरफ से कर दिया। अब दूसरा जो भाग आएगा वो ये, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के इस कार्य पर विश्वास करना चाहता है? क्या वह परमेश्वर के दास का भाई बहन माता पिता जो भी है, पति पत्नी बच्चे, क्या वह व्यक्ति परमेश्वर के इस प्रेम को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या इस प्रेम को वो स्वीकार करके उस पर चलना चाहते हैं? क्या उस पर विश्वास करना चाहते हैं? अब ये जो है प्रियो, ये उस व्यक्ति पर आधारित होता है क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को चुनाव करने की बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने हर एक को चुनाव करने की क्षमता दिया है, अच्छे और बुरे का ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को बुद्धि दिया है। क्योंकि प्रियो, पाप नहीं करना चाहिए, ये सब हर एक व्यक्ति जानते हैं। बुराइयाँ नहीं करना चाहिए, झगड़े नहीं करना है और व्यभिचार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, या जितने भी बुराइयाँ हैं वो नहीं करना है, पाप नहीं करना है, ये हर व्यक्ति जानता है। और अगर वो सब कुछ जानने के बाद भी अगर पाप में जीना चाहता है तो प्रियो, परमेश्वर कभी भी उनके ऊपर में ज़बरदस्ती उद्धार नहीं भेजेगा। परमेश्वर कभी भी उनको ज़बरदस्ती बिना उस व्यक्ति के इच्छा के उसको उद्धार नहीं देगा, उसका जीवन परिवर्तन नहीं करेगा। अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही है उस पर हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और इसके 20 वचन में ऐसा लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं उसके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज उस व्यक्ति के हृदय के द्वार पर खड़े हैं और हृदय का द्वार खटखटा रहे हैं और वो कहते हैं कि यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मेरा काम मैं कर रहा हूँ कि मैं उसके दरवाजे पर बाहर खड़ा होकर मैं खटखटा रहा हूँ, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं है, दरवाज़ा अंदर से बंद है। और मेरा शब्द सुनकर, क्योंकि कोई दरवाजे पर है, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, और अगर वो व्यक्ति शब्द सुनकर प्रभु का दरवाज़ा खोलता है अंदर से अपनी इच्छा से, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मैं किसी को भी उसकी इच्छा के बाहर उसका उद्धार नहीं करूंगा या उसको आशीष नहीं दूंगा जब तक वो व्यक्ति मेरी आवाज़ को सुनकर मेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता है, तब तक मैं उसको नहीं दूंगा, तब तक मैं उसके पास में नहीं आऊँगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति के स्वतंत्रता का आदर करता है, चुनाव करने की स्वतंत्रता का परमेश्वर आदर करते हैं। और इसीलिए ये भी बात हमको समझना ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति को जबरन परमेश्वर में नहीं ला सकता है, जबरन उसको कलीसिया में नहीं ला सकता है, जबरन उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, जबरन उसको नहीं बोल सकता है कि तू प्रभु यीशु मसीह को मान ले, तू प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल, तू परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान। वो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर वो करना भी चाहे तभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूँ, तो बताने वाला कितना भी बताए, अगर सुनने वाला तैयार नहीं है तो इसके लिए कोई भी जबरन नहीं कर सकता है। और इसलिए हमने इस बात को भी समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, तो वो किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती के वजह से विश्वास नहीं करता, लेकिन अपने व्यक्तिगत चुनाव की वजह से वह विश्वास करता है। और ये तो बहुत सिंपल साधारण सी बात है प्रियो, कि अगर हम कपड़े खरीदने जाते हैं किसी दुकान में, किसी शॉप में अगर हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, तो हमारे सामने कई प्रकार के शर्ट्स रखे जाएंगे, लेकिन कौन सा शर्ट खरीदना है ये दुकानदार डिसाइड नहीं करता है, ये वो खरीदार डिसाइड करता है। वो खरीदार निर्णय लेता है कि मुझे कौन सा शर्ट पसंद है और मैं क्या लूँ, और वो अपनी इच्छा से शर्ट खरीदता है। या अगर उसको वहाँ पर कोई शर्ट पसंद ना आए तो वो बिना शर्ट खरीदे दूसरी दुकान में भी चला जाता है। वहाँ पर कोई ज़बरदस्ती का कार्य नहीं होता है। जब एक साधारण सा शर्ट खरीदने के लिए प्रियो दुकानदार किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, एक साधारण सा शर्ट खरीदने के लिए भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार खरीदता है, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कोई व्यक्ति किसी को ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है? कोई व्यक्ति जबरन किसी को सुनकर उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलेगा? इसलिए प्रिय दूसरी बात हमको समझना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति का उद्धार, उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन, उस व्यक्ति का परमेश्वर के पीछे चलना, ये सारी जो बातें हैं, या बुरी आदतों में से बाहर निकलना, अच्छे जीवन को जीना प्रियो, ये एक तो परमेश्वर अपने तरफ से उसके लिए प्रेम दर्शा कर करते हैं जो उन्होंने पहले ही क्रूस पे कर दिया है। और दूसरी बात ये आएगी कि अब वो व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम को प्रत्युत्तर देना पड़ेगा अपने खुद की इच्छा से कि हाँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता हूँ। इसमें भी हम लोग प्रभु के दास को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते कि क्यों व्यक्ति आपके परिवार का वो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है या उसका जीवन हमें ठीक दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये उस व्यक्ति के व्यक्तिगत चुनाव पर भी आधारित प्रिय होता है। अब तीसरा जो भाग है उसमें कि उस प्रभु के दास की क्या जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, उसके पति पत्नी, भाई बहन, बाल बच्चे, माता पिता या अन्य रिलेटिव्स जो है उसके प्रति प्रभु के दास की क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम लोग रोमियो की पत्री इसके 10 अध्याय के अगर हम लोग 14 वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पौलुस एक बात को कहते हैं, रोमियो की पत्री और इसका 10 अध्याय के 14 वचन में ऐसा लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो वे कैसे प्रचार करे। पौलुस एक बहुत सुंदर बात लिखते, प्रभु का वचन एक बहुत सुंदर बात बताता है कि जब तक प्रचार न किया जाए तो कैसे सुनेंगे, और जब तक सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे। प्रभु के दास की क्या जिम्मेदारी है अपने परिवार के लोगों के प्रति? वो ये है कि उसका कार्य ये है कि अपने परिवार के लोगों को भी सुसमाचार सुनाए, क्योंकि बिना सुने तो विश्वास नहीं करेंगे। तो पहली जिम्मेदारी परमेश्वर के दास की उसके उस व्यक्ति के प्रति जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है या उसका जीवन ठीक नहीं दिखाई देता, परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को उसके साथ बांटेगा, यह बांटना चाहिए, बांटेगा वो कि उसने उद्धार प्राप्त करना चाहिए, उसने प्रभु के पीछे चलना चाहिए, उसने बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, पापमय जीवन को छोड़ देना चाहिए, अच्छे मार्गों पर चलना चाहिए। इस प्रकार का वचन प्रभु का दास अपने उस परिवार के जन को बताएगा। दूसरी बात हम देखते हैं, अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं इसका 1 अध्याय
और इसके 5 वचन में कि अय्यूब अपने परिवार के लिए क्या करते थे। अय्यूब की किताब इसका 1 अध्याय इसका 5 वचन में ऐसा लिखा है, जब जब भोजन के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब क्या करता था अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जब ये लोग मिलते थे, खाना पीना करते थे, तब उन सब को बुलवा कर उनको पवित्र करता और उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ा था, जो उन दिनों की जो प्रथा थी, क्योंकि वो सोचता था शायद मेरे बच्चों ने कहीं पाप तो नहीं किया है। तो अय्यूब अपने बच्चों का उद्धार करने के लिए, अय्यूब अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए हर संभव वो कोशिश करता था प्रियो। तो एक प्रभु का दास जो होता है वह अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए एक तो उनको वचन सुनाएगा, उनके लिए प्रार्थना करेगा और हर संभव वो कार्य करेगा कि वह बचाए जाए, वह उद्धार प्राप्त करे। उसके लिए वो शायद उपवास रखेगा, उसके लिए शायद वो लोगों को प्रार्थना विनती देगा, हो सकता है वो खुद उनके लिए प्रार्थना करे, उनको प्रभु का वचन सुनाए, वो उनको कलीसिया में आमंत्रित करेगा, मीटिंग में जाने के लिए आमंत्रित करेगा। बच्चों को शायद वो कहेगा कि तुम ये प्रार्थना करो, ये वचन को याद करो और संडे स्कूल जाओ, या फिर कुछ भी करेगा, वो कुछ भी करेगा और वह परमेश्वर के पास में उस व्यक्ति को लाने की कोशिश करेगा। ये परमेश्वर के उस दास की जिम्मेदारी होगी और वो ऐसा करता ही है। परंतु अंत में अगर वो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है तो उसमें उस व्यक्ति का चुनाव आता है, और अगर नहीं करता है तो उसमें भी उसका चुनाव आता है। लेकिन प्रभु के दास ने क्या किया? प्रभु के दास ने तो वचन सुनाया, प्रभु के दास ने तो प्रार्थनाएं किया और वो हर संभव कोशिश किया कि वह उद्धार पाए। इसलिए प्रियो, ये जो सवाल जो आज जिसको हम लोग देख रहे हैं कि एक पासबान ने पहले किसको बदलना चाहिए, क्या उसने अपने पहले कलीसिया को बदलना चाहिए या उसने पहले अपने परिवार को बदलना चाहिए? चाहे परिवार हो प्रियो या चाहे कलीसिया हो, हर एक व्यक्ति का उद्धार उसका व्यक्तिगत चुनाव होता है। कलीसिया को भी कोई पास्टर बदल नहीं सकते। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रभु का एक दास कौन होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। यह वाक्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, या ये वाक्य ठीक नहीं है कि पास्टर कलीसिया को बदलते हैं या पास्टर परिवार के लोगों को बदलते हैं। पास्टर का काम परिवार को बदलना नहीं है, वो बदल नहीं सकता है। पास्टर का काम कलीसिया को बदलना नहीं होता है। कलीसिया बदलना पास्टर के हाथ में नहीं होता है, पासबान के हाथ में होता है कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। पासबान के हाथों में होता है कलीसिया के को वचन सुनाना, उनको समझाना, आवश्यक पड़े तो उनको डांटना और हर संभव वो कोशिश करना कि मेरे कलीसिया के लोग परमेश्वर में आए और परमेश्वर में उद्धार पाए। दूसरा कार्य होता है पवित्र आत्मा का, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना इसके 16वें अध्याय के 9 वचन में कि पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में लोगों को निरुत्तर करता है, कायल करता है। परमेश्वर का एक कार्य होता है और जो उन्होंने कर दिया है कि उन्होंने जगत से प्रेम करके अपने पुत्रों को संसार में उद्धार के लिए भेज दिया है। अब बाद में उस मनुष्य का जिम्मेदारी आती है कि उस व्यक्ति ने, उस मनुष्य ने परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए कि हाँ मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा। तो इसमें कलीसिया में सबका अलग अलग एक रोल होता है। पासबान का एक अलग काम है जो करेगा, पवित्र आत्मा का एक कार्य है जो लोगों से बात करते रहता है, और फिर उस व्यक्ति का कार्य होता है कि वह परमेश्वर पर विश्वास करे। उसी प्रकार से उस पासबान की कलीसिया, पासबान का परिवार या उस पासबान के रिश्तेदार होते हैं। पासबान अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेगा, वचन सुनाएगा, पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा, लेकिन अंत में परिवार के जो सदस्य हैं उनको अब उनकी भी जिम्मेदारी आएगी
कि हमने जो हमारे घर का जो व्यक्ति है, जो पास्टर है, उसके द्वारा हमने प्रभु का वचन सुना है, मेरे मन में मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहा हूँ, तो अब मैंने परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। ये परिवार के सदस्य का भी जिम्मेदारी होती है। और प्रियो, दुख की बात यह है पासबानों के साथ में ख़ास तौर से ये होता है कि पासबान चाहे कलीसिया में जाके वचन प्रचार करे या कहीं पर भी जाके वचन प्रचार करे, तो अन्य लोग उनके उस वचन के प्रचार को बहुत आसानी से स्वीकार कर भी लेंगे, मान भी लेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं हम इस पर विश्वास करेंगे। लेकिन कई बार परिवार के लोग पास्टर, उनके परिवार का जो सदस्य है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो जैसे कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे सामने का ये व्यक्ति है, हमारे परिवार का ये व्यक्ति है, हमारे सामने छोटे से बड़ा हुआ है, अरे हम जानते हैं कि बचपन में कैसा था, हम जानते हैं कि इसने जवानी में क्या क्या किया है, और अब बड़ा पास्टर बन के घूमता है, अब बड़ा ये ज्ञान बताता है, अभी अपने आप को बहुत पवित्र दिखाता है, लेकिन हमको तो मालूम है कि इसने पहले क्या किया था, इसलिए अब हम इसकी बात को क्यों माने। तो भले ही वो व्यक्ति पहले पापी था, भले ही बचपन में, जवानी में उस व्यक्ति ने पाप किया होगा, लेकिन आज उसने उद्धार, पापों को मानकर उद्धार प्राप्त किया है। पापों को मानकर वो पापों को छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई के पीछे, वो परमेश्वर की सेवकाई करना चाहता है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, और इस नाते वह सेवकाई में समर्पित है और वचन प्रचार कर रहा है। तो परिवार के लोग पास्टर की इन बातों पे ध्यान नहीं देते कि आज वो सेवकाई कर रहा है, या उसने अपना जीवन बदला है, या बदलने की कोशिश कर रहा है, प्रभु की सेवकाई करना चाहता है। परिवार के लोग इस बात को नहीं देखते हैं। परिवार के लोग उस बात को देखते हैं कि जब पहले कैसा था, उसने बचपन में कितनी गलतियाँ किया, जवानी में कितनी गलतियाँ किया, इस बात को परिवार के लोग ज़्यादा देखते हैं। और जब ये व्यक्ति कुछ वचन बताना चाहता है तो वो बोलते हैं कि हमको मालूम है कि तू पहले क्या था, तो हमको मत बता, तो अपना ज्ञान अपने पास में रख, और ये बातें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि तू कैसा है। तो इसमें उस पासबान की अब क्या गलती है? ठीक है, पहले उसने पाप किया था, ठीक है, पहले उसका जीवन ठीक नहीं था, तो उसने आज माफ़ी मांगकर वो सही मार्ग में चलना चाहता है। लेकिन अगर परिवार के लोग अगर उस व्यक्ति के पुराने ही जीवन को याद में रखकर अगर इस व्यक्ति को समझना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए तो उनको परमेश्वर भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति ने भी परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया है। तो उसके लिए ना परमेश्वर उन परिवार के सदस्यों की सहायता कर पाएंगे, और ना ही वो व्यक्ति अपने परिवार के लोगों की सहायता कर पाएगा, क्योंकि परिवार के लोगों का इस व्यक्ति को देखने का नज़रिया जो है वो नया नहीं हुआ है। अभी भी पुराने ही तरीके से उस व्यक्ति को समझने की वो लोग कोशिश करते प्रियो। तो और इसके लिए हम लोग प्रभु के उस दास को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते। और इसलिए ये बात अपने को प्रियो समझना पड़ेगा कि पासबान पहले किसको बदले, अपने परिवार को बदले या अपने कलीसिया को बदले। पासबान किसी को नहीं बदल सकते हैं। उसके लिए उसका परिवार, उसके लिए उसके कलीसिया सब एक समान है। उसका कार्य यही होगा कि वो प्रचार करे, उसका कार्य यही होगा कि उनके लिए प्रार्थना करे, उसका कार्य यही होगा कि हर संभव वो कोशिश करे कि वो व्यक्ति प्रभु में आए। लेकिन उस व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति पास्टर है, प्रभु के बातों को बता रहा है, या कलीसिया के लोगों को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हमारे कलीसिया के पास्टर साहब है, वे वचन बता रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर में बढ़े। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि अब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने, समझे, उसको हम लोग उसके अनुसार चले, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में माने, और जो भी बुराइयां हम अभी कर रहे हैं उसको छोड़ दे। ये प्रियो उस परिवार के सदस्य की और उन कलीसिया के सदस्य की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अब समाप्त करेंगे हम लोग, कि प्रियो हर एक व्यक्ति का उद्धार उसका व्यक्तिगत चुनाव होता है। उसके लिए हम पासबान को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज जो प्रश्न मैंने लिया है, ये प्रश्न थोड़ा नाजुक है, और इसको पर हम सब ने सोचना चाहिए कि पास्टर पहले किसको बदले। पास्टर किसी को बदलेंगे नहीं। पास्टर साहब अपना काम करेंगे कि वह सेवकाई करेंगे। वो
प्रचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको आशीष देंगे। अब कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम लोग उसके प्रति कैसा प्रत्युत्तर देते। परिवार के लोग क्या सोचेंगे कि हाँ हमारे घर का ये व्यक्ति है, वो भी प्रचार करेगा, प्रार्थना करेगा। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, यह उनका व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसलिए पास्टर किसको बदले, पहले परिवार को या अपने कलीसिया को, ये बात हमको सही रूप से प्रियो सोचना, ये प्रियो बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीष दे और हम सब लोग सोचें कि हमने इसके बारे में कैसी सोच रखना चाहिए। फिर से एक बार मैं उन प्रभु के दासों को जो आज अगर मेरी सुन रहे हैं, अगर आप सेवकाई करते किसी भी प्रकार से, अगर आपके कलीसिया के लोग बदल नहीं रहे हैं, अगर आपके परिवार के लोग बदल नहीं रहे हैं, तब अपने आप को दोष मत दो कि मेरे सेवकाई में कुछ कमी है, मेरे समर्पण में कमी है, मुझको शायद सेवकाई करना नहीं आता, मेरे परिवार के लोग बदल नहीं रहे। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ पाप है तो आप अपने आप को दोष दीजिए। अगर आपकी सेवकाई में अगर आप वफ़ादार नहीं हैं, अगर आप फेथफुल नहीं है, तो आप अपने आप को दोष दीजिए और वफ़ादारी से, ईमानदारी से सेवकाई करने की अगर आप कोशिश कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई पाप है तो उसको छोड़ दीजिए और ईमानदारी से परमेश्वर की सेवकाई करने की आप कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप ईमानदारी से सेवकाई कर रहे हैं और फिर भी परिवार में या फिर भी कलीसिया में अगर लोग नहीं बदल रहे हैं, तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए आपके परिवार के लोग या आपके कलीसिया के लोग जिम्मेदार है कि सब कुछ उनके सामने रखने के बाद भी अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी फिर उन पर आती है। आप अपना काम करते रहिए। एक दिन आएगा, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और वो भी स्वीकार करेंगे, वे भी परमेश्वर मसीह के पास में आएंगे और आपके परिवार में और आपके कलीसिया में प्रियो बड़ा आनंद होगा। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझको और हम सबको अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। इस विषय के बारे में और अधिक आप सोचते रहिए और अधिक अध्ययन कीजिए। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन पासबान को व्यर्थ में दोष ना दे, उनको व्यर्थ में दोष ना दे कि अपने परिवार को बदलो पहले, फिर बाद में कलीसिया को बदलो। प्रिय परमेश्वर सब बातों के बारे में सोचने के लिए हम सबको अगुवाई करें। सारी महिमा आदर परमेश्वर को मिले। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड।